हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन होती क्या है। कि अगर किसी कपल में स्पर्म और एग को फ्यूज ना करवाना हो, फर्टिलाइजेशन ना करवानी हो, प्रेगनेंसी ना करवानी हो, तब हम क्या यूज करते हैं, कुछ मेथड्स यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अब जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं तो क्या होने चाहिए, ये इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, फ्रेंडली मेथड्स होने चाहिए, और इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, उनका इफेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, या तो कोई भी साइड इफेक्ट ना हो या फिर बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट हो। वैसे तो कोई भी मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का आइडियल नहीं होता, किसी ना किसी केस में, किसी ना किसी कपल में क्या है, कोई ना कोई चीज का है ड्रॉबैक आ ही जाता है, बट फिर भी मेथड्स काफी हद तक क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड की जिसके अंदर हम कोई भी क्या है, पिल्स का यूज, कोई भी इंसर्शन का यूज, किसी भी चीजों का यूज नहीं कर रहे, जस्ट नेचुरली हम क्या है, बॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जो फीमेल है, फीमेल के फर्टाइल डेज को हम क्या करें, नोट करें, और उस टाइम पे क्या है, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस रखें, कि मतलब क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, ताकि जो कैलेंडर में फर्टाइल डेज आ रहे हैं उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन ना हो। बट ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है, इतना कन्वीनियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन को डिटेक्ट करना, या कह लो फर्टाइल डेज, ओवुलेशन को डिटेक्ट करना क्या है, बहुत टिपिकल होता है, इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर टेम्परेचर मेथड। अब टेम्परेचर मेथड के अंदर क्या है कि जब ओवुलेशन होने वाली होती है उससे पहले क्या एक स्लाइटली डिप आता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का। तो इसमें करना क्या है कि हर मॉर्निंग में फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है माउथ से। ठीक है, माउथ से हम क्या उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अब इसके अंदर होगा क्या कि जब वो बेड से उठ रही है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, उसी टाइम पे टेम्परेचर नोट करना है। जिस दिन टेम्परेचर कम होएगा, मतलब उसके नियर अबाउट अब क्या होने वाली है, ओवुलेशन होने वाली है, जब क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होंगे। ठीक है, अब ये भी इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो किसी भी रीजन से कम हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एक म्यूकस मेथड। अब म्यूकस मेथड के अंदर क्या होता है कि जब ओवुलेशन होती है उस टाइम पे क्या है, जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है, एज वेल एज क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अभी इस टाइम पे ओवुलेशन होने वाली है, तो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, अगर हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करवा रहे हैं तो। लास्ट आ जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि जब पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है 1 to 28 डेज का, तो जो 10 to 17 डेज होते हैं इन बिटवीन, वो क्या है, ओवुलेशन के चांसेस ज्यादा है, उसके अंदर क्या है, प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है, फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा है। तो इन डेज पे क्या करना होता है, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस रखनी होती है, कि ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। अब ये मेथड्स एक तो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम, या तो प्रेगनेंसी को क्या है, मोटिवेट करवाने के लिए, कि या तो हम इनको नोट करें कि कब हमने क्या है, फैमिली प्लानिंग करनी है तब हम इनको नोट करते हैं, या फिर कब हमने इसको अवॉइड करवाना है फर्टिलाइजेशन को, हम तब भी क्या इनको कंसीडर करते हैं। तो दोनों वे से हम कंसीडर कर सकते हैं, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल एज इन द केस ऑफ कि हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करवानी है। अब इसके अलावा और मेथड्स आते हैं, लाइक लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि मान लो अब फीमेल की क्या है, पास्चुरेशन कर चुकी है, वो मतलब किसी यंगमन की डिलीवरी हो चुकी है, तब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो जो बेबी। ठीक है, जब उसको ब्रेस्ट फीड कर रही है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो 6 मंथ्स होते हैं उस टाइम पे भी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एब्सेंट होता है, ओवुलेशन भी नहीं होती। तो ये क्या है, ये भी क्या होता है, सेफ पीरियड होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड
कोइटस इंटरप्टस. कोइटस इंटरप्टस मीन्स withdrawal of penis from vagina after, या कह लो बिफोर इजैकुलेशन. इजैकुलेट होने से पहले क्या है, पेनिस को विड्रॉ करना ताकि जो स्पर्म है, जो सीमेन है, फीमेल के वेजाइना में एंटर ना करे. एज वेल एज डोचिंग एंड वॉशिंग ऑफ वेजाइना. ठीक है, डोचिंग या वॉशिंग ऑफ वेजाइना ये कन्वीनियंट नहीं है, रिड्यूस कर सकता है चांसेस को, पर प्रॉपरली खत्म नहीं कर सकता. तो ये थे सारे के सारे हमारे नेचुरल मेथड्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड के बारे में, कि जो हम इनके अलावा यूज करते हैं, जिसके अंदर किसी ना किसी प्रोडक्ट का. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आ गया बैरियर मेथड में बैरियर मेथड. बैरियर नाम से क्लियर है कि कोई फिजिकल बैरियर बनाना कि जो स्पर्म है और जो एग है उसका फ्यूजन ना हो पाए, दोनों कांटेक्ट में ना आए. सबसे पहले इसके अंदर हम मेथड की बात करते हैं, दैट इज कॉन्डम. ठीक है, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, दो थिन लेटेक्स के बने होते हैं. अब मेल कॉन्डम्स में क्या है, जो इरेक्ट पेनिस है उसके ऊपर क्या है, इस कॉन्डम को कवर किया जाता है ताकि जब इजैकुलेशन हो, जब सीमन रिलीज हो, तो वो क्या है, फीमेल के वेजाइना के अंदर क्या है, एंटर ना करे. गवर्नमेंट भी इसको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है विद द नेम ऑफ निरोध. निरोध के नाम से इसको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि आप जो अपनी फैमिली प्लानिंग है वो उस अकॉर्डिंग कर सको, पॉपुलेशन क्या रहे, कम रहे. इसके अलावा जो है फीमेल कॉन्डम्स भी यूज किए जाते हैं. अब ये मेल कॉन्डम्स में क्या होता है, ठीक है, मान लो एक तरफ से क्या है, ये लेटेक्स रबड़ के बने हुए हैं, एक तरफ से क्या बंद होंगे. बट फीमेल कॉन्डम्स में क्या होता है, दोनों तरफ से ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं. इसका जो एक एंड है वो वेजाइना के अंदर क्या है, इंसर्ट करवाया जाता है, और जो दूसरा एंड है वो क्या है, वेजाइना के बाहर होता है. ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, लाइक डायाफ्राम. अब जो डायाफ्राम है ये क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फीमेल के वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवाई जाती है. फर्स्टली जो इंसर्ट करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ताकि जो आपको डायाफ्राम जो कैप का साइज है वो क्या हो, पता लग जाए. ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, स्पर्मेसाइड्स भी यूज की जाती है. स्पर्मेसाइड क्या करती है, स्पर्म्स को किल करती है, तो डायाफ्राम को उससे कवर करके क्या है, फीमेल के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है. सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 आवर्स के बाद इसको क्या है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ताकि जो भी स्पर्म अंदर एंटर किया सारे के सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए. उसके अलावा इसमें क्या है, वॉल्स यूज कर सकते हैं, सर्विक्स कैप्स वगैरह यूज करते हैं, और भी बहुत मेथड्स आते हैं. ठीक है, स्पर्मेसाइड्स क्या होते हैं, फोम या जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो क्या करवाती है, फीमेल के वेजाइना को एसिडिक करवाती हैं, ताकि जो स्पर्म अगर उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाए, खुद ब खुद किल हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो. अगर अब हम सेकंड मेथड की बात करें, दैट इज आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ठीक है, ये क्या होती है, प्लास्टिक के डिवाइस होता है, लाइक अब इसमें क्या है, कोयल भी आ सकती है, लूप्स भी आ सकती है, जो फीमेल की वोम के अंदर इंसर्ट करवाई जाती है, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ना हो. ठीक है, अब इसके अंदर आती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, या कह लो हार्मोनल. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है लिप्स लूप, इसकी एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, या कह लो मल्टीलोड 375, और इसकी है LNG 20. ठीक है, इनको क्या है, प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करवाते हैं, वो उनके अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ना हो. ठीक है, अब इसमें क्या है, या तो प्रेगनेंसी को डिले करवाने के लिए काफी ईयर्स तक, या फिर 2 चाइल्ड के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ईयर्स का, तब ये क्या इंसर्ट करवाई जाती है.
पर इसमें होता क्या है, या तो किसी फीमेल को क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, या फिर कह लो कि बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इसको क्या है हर फीमेल जो है टॉलरेट नहीं कर सकती। अब इससे क्या जो पेल्विक है उसकी इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। अब इन्फ्लामेशन की वजह से वो क्या है फीमेल स्टेराइल भी हो सकती है। तो इसके क्या है कह सकते हैं हम समहाउ काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर किसी की बॉडी को ये सूट ना करे तो। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा मेथड आ गया दैट इज पिल्स। अब पिल्स में आती है कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। पिल्स होती क्या है जिनको ओरली क्या है लिया जाता है, जो क्या करवाती है, या तो जो फीमेल का वेजाइना है या सर्विक्स है उसके म्यूकस को एसिडिक बना देती है ताकि जो स्पर्म है वो क्या है उसके अंदर एंटर ना कर पाए, वहीं पे खत्म हो जाए, या फिर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करवाएगी, या फिर क्या करवाती है जो ओवुलेशन है उसी को ही रोक देती है। अब जो मिनी पिल्स होती है उसके अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। इसके अंदर होता है सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करवाता है ओवुलेशन को प्रिवेंट करवाता है कि ओवुलेशन होने ही नहीं देता। जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये क्या करवाता है, एक तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, दूसरा जो म्यूकस होती है सर्विक्स के अंदर उसका क्या है मीडियम चेंज करवा देता है। तो कंबाइंड वाली में क्या है दोनों काम हो रहे हैं, ओवुलेशन भी नहीं हो रही, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने दे रहा, और जो म्यूकस है उसका क्या है इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इसके अंदर क्या है सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा और एज वेल एज जो म्यूकस है वो क्या है उसका मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, ये काफी क्या है सेफ मेथड माना जाता है पिल्स वाला। अब कंबाइंड पिल्स में क्या होती है ये 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं। जो 7 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, जिस टाइम पे ब्लीडिंग होती है उन डेज पे इनको नहीं लिया जाता। अब मान लो 21 डेज तक उसको कंटिन्यू किया जा रहा है तो सेम डे सेम आर, मान लो आज 12 o'clock लिया तो नेक्स्ट डे भी आपको उसी 12 o'clock के लेनी पड़ेगी मेडिसिन। थोड़े से आवर्स भी शिफ्ट हो गए तो क्या है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, वापस फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है सेम आर सेम टाइम पे हर डे लेनी जरूरी है, तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं हम जिसको जब तक क्या है हमने प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। और मिनी पिल्स हर डे लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे कॉस्ट जो इफेक्टिव है या सबसे बेस्ट कन्वीनियंट है दैट इज सहेली। ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि लखनऊ में बनाई गई थी। ठीक है, अब ये क्या नॉन स्टीरॉयडल है, ये एक वीक में एक ही लेनी होती है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा आ गया दैट इज स्टरलाइजेशन। अब इसके अंदर दो टर्म्स आती है दैट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब जो मेल्स के अंदर होती है जिसकी वास रेफरेंस होती है, वास रेफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। मेल्स के अंदर उसकी वास रेफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं ताकि जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो ना हो, सीमन प्रोड्यूस होएगा बट उसके अंदर स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होंगे। और ट्यूबेक्टोमी क्या है जो फीमेल्स के अंदर होती है जिसमें क्या करते हैं फिलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं ताकि जो एग है वो रिलीज ना हो फिलोपियन ट्यूब में, ना यूट्रस में आएगा ना इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है, कपल्स में से मान लो मेल और फीमेल में से दोनों में से कोई एक मेथड क्या है कंटिन्यू करवा सकता है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।